हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सीताराम राव और आज हम ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जहां पर हम प्रेजेंट में बी वर्ब 3 को हम करते हैं प्रेजेंट में। यहाँ देखो बी वर्ब एंड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड बी वर्ब। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपके लिए एक सीधा साधा समझाने के लिए बता देता हूँ कि फ्यूचर बी वर्ब में हम ये यूज करते हैं कि इसमें हमारे यूज होने वाले जो है ना बी का टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है उसी को हम बी वर्ब कहते हैं। अब बी वर्ब में कौन सा यूज होता है? प्रेजेंट में इज एम आर, एम नहीं होगा, ओनली इज आई एम डॉक्टर, हाँ इज एम आर। पास्ट में हमारे पास पास्ट में है वाज वर और फ्यूचर में विल बी। लेकिन जब जैसे हम नेगेटिव वर्ड यहाँ यूज करते हैं तो हम इसको लाएंगे पीछे। तो हम आपको लाइन बताते हैं। प्रेजेंट बी वर्ब हम जैसे लेंगे उसमें बी वर्ब हम लेंगे तो उसमें विदाउट स्ट्रक्चर सीधा हम बोलते जाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी पोजीशन को बताएगी, उसकी स्थिति को कि किस आकार की है, कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ रखा नहीं है, यह स्थिति को यहाँ पर बताती है। तो आओ देखते हैं हम। अब देखो बी वर्ब को मैं लेके चलता हूँ जहाँ से हमारे बी वर्ब हुआ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल हो गया, इंट्रोगेटिव में अगर लेके चलता हूँ तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सेनापति जब राजा चले तो सेनापति को आगे आगे चलना होगा और दूसरे राज को अगर जीतना है तो उसको उस तरफ जाना पड़ेगा। तो उसको लास्ट में अगर दूसरे राज को मान के जीतना है तो दूसरे राज को हम लास्ट में रखेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, विक्ट्री पाएंगे, विजय पाएंगे उसमें, यही ना। अब आगे लेके चलता हूँ। अब इंट्रोगेटिव में लेके चलेंगे तो इंट्रोगेटिव में हम इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट सीधा, क्योंकि इसकी सेनापति के रूप में पीछे आ जाते हैं। अगर राजा हैं तो राजा आगे चल जाते हैं जीतने के लिए, सबसे पहले बात करने के लिए, तो वो पीछे हट जाते हैं अपने आप। तो उसके बाद में अगर पीछे ही हटते हैं तो वो आगे ऑब्जेक्टिव उसके बाद आ जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो नेगेटिव यहाँ बात ना होने की है तो यहाँ नोट, तो उसके बीच में आएगी जो एक दीवार इधर रहेगी, एक दीवार इधर। यहाँ पर हमारे राजा जी हैं, यहाँ दूसरे क्षेत्र के हैं, तो इस बीच में ना आएगी, नोट। अब देखो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड WH फैमिली में एड यू सब WH प्लस इज एम आर प्लस हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एंड WH नेगेटिव में हम अगर करते हैं जैसे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा WH प्लस WH जैसे होगा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो WH को लेते हैं और उसके लिए देखो, उसके लिए राजा जब किसी को रखता है तो उसके लिए सेवा करने लगता है तो उसका आगे रहेगा, तो उसको आगे रखते हैं, वहाँ पे आगे रखें। और हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर दिए इज एम आर, इसको दिए इज एम आर, देन
देन सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट को ले लिए। तो इसी प्रकार अगर हम पास्ट में वी वर्ब का यूज करते हैं, पास्ट में अगर वी वर्ब को हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाज वर को हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर दोनों होगा। वाज वर एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए, और प्लूरल के लिए हो जाएगा वाज, सिंगुलर के लिए हो जाएगा वर। यहाँ पर यहाँ तक समझ आएगा। आगे लेके चलते आई को हमेशा इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, इन सभी में क्या करते हैं, इन सभी में हम इसको सबसे आगे लेते हैं। आई को प्लूरल में मान के चलते हैं हम लोग, आई को प्लूरल में मान के चलते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में लेके चलूँगा तो सब्जेक्ट प्लस पहले ऊपर वाज और उसके जस्ट नीचे वर लिख दो, या तो हो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीच में नोट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में लेके चलेंगे तो वाज वर को हम राजा के पीछे लाएंगे वाज वर, फिर लेंगे सब्जेक्ट को जैसे वाज वर आई या सी, उसके बाद में लेंगे हम ऑब्जेक्ट को लिए। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर हम लेते हैं वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, और WH में लेते हैं तो WH में WH फैमिली प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को लेंगे वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद में हम और लेंगे अगला। उसके बाद में हम अगर अगला लेते हैं तो WH नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड भी ले सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है हमारे पास। यहाँ तक हो गया। फ्यूचर में लेके चलता हूँ, तो जैसे ही हम फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर में हो जाएगा हमारे पास विल बी ही होता है, बी वर्ब इधर हम लोग यूज करें EJMR का, और उधर बी तो थर्ड फॉर्म हो जाता है बी EJMR वाज वर, तो उसके बाद में बी हो जाता है थर्ड फॉर्म बी। तो जैसे बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है उसी तरह। तो हम सिंपल में अगर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस आई विल बी होम, मेरे पास भविष्य में होम होगी। आई विल नॉट होम, मेरे पास भविष्य में होम नहीं होगी। इस प्रकार स्ट्रक्चर है। देखो सिंपल में लेके चलूँगा तो सब्जेक्ट प्लस विल बी कुछ चीज़ होगी हमारे पास, कुछ चीज़ है फ्यूचर में कुछ चीज़ होगी, तो विल बी के लगाएंगे हम विल बी के सेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और बीच में हम लगाते हैं नोट बी ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इंट्रोगेटिव में ही तो विल को आगे लाते हैं सेनापति के रूप में, और उसके बाद में सब्जेक्ट सेनापति के रूप में विल को लाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट को लाते हैं, और उसके बाद में हम लोग लाते हैं यहाँ पर बी प्लस ऑब्जेक्ट को लाते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले विल क्या चाहिए, विल एंड विल प्लस सब्जेक्ट एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, फिर यहाँ पर नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा। और WH फैमिली में WH फैमिली को लेते हैं, और वाज हेल्पिंग वर्ब विल कैन विल व्हेन लगा दो, व्हेन विल कब चाहिए ही, कब कुछ काम करेगा ही विल, तो विल हम लगाते हैं जैसे विल सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हम लगाते हैं बी प्लस ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद में हम और लगाते हैं, जहाँ पर हम WH फैमिली नेगेटिव में हम लगाते हैं, तो WH विल प्लस विल, और उसके बाद में मैं लगाता हूँ WH फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया है अब हमारी स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, आगे मैं क्या क्या लिखा हूँ। आगे का वांट और वांट्स और वांट्स टू एंड वांटेड, एंड उसके बाद में वांटेड टू और वांटेड टू उधर, इसका सूत्र 5 चीज़ का, ठीक है। तो वांट और वांट्स हमें कुछ प्रेजेंट में चाहिए, कुछ हमें चाहिए। आई वांट वाटर, आई वांट बुक, आई वांट ड्रिंक, आई वांट वाटर, आई वांट फोन, आई वांट मिरर, आई वांट आयरन, आई वांट टी शर्ट, आई वांट वॉच, आई वांट कुछ भी चाहिए। तो प्रेजेंट में आई वांट, तो इसको लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव वर्ड में हम तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास सब्जेक्ट डू डज नोट प्लस ओनली वांट, वांट्स नहीं ओनली वांट, तो ओनली वांट पर हम यहाँ पर जो लगाएंगे वांट प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंट्रोगेटिव आ जाएगा ना, इंट्रोगेटिव में हम वांट खुलेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल था, सब्जेक्ट वांट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें पता है ना। वांट्स यू वाटर चाहिए, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो नेगेटिव तो हो गया है। उसके बाद में ओ सॉरी, वांट्स नहीं, डज को लाना पड़ेगा इधर हम लोग को। डू इंट्रोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। वांट मुझे पानी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। इस सब के लिए हम लोग वांट ऑब्जेक्ट लगाए। उसके बाद में WH फैमिली में, WH फैमिली को हम लेते हैं WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। WH फैमिली को लेंगे हम यहाँ पर। और सबसे पहले WH फैमिली को हम लिए, तो अब बिलीव करो, अब विश्वास करो थोड़ी सा। अगर WH फैमिली को हम लिए यहाँ पर, WH फैमिली को लिए WH फैमिली डॉट, तो WH प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया हमारे पास। फिर इसका हम पास्ट में चलते हैं, तो वांटेड होता है, वांट का वांटेड होता है, तो वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हमारे पास सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में आ जाएगा डिंट, नेगेटिव में डिड प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव में आ जाएगा हमारे पास डीड। इंट्रोगेटिव में हमारे पास आता है डिंट
प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव में डिडंट सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिडंट प्लस डिड सिर्फ आएगा इंट्रोगेटिव में, तो उसके बाद में इंट्रोगेटिव में डिडंट प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट और डब्ल्यूएच नेगेटिव में डब्ल्यूएच प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हुआ। अब हम इसका वर्ब एंड को लेते हैं वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस इसका होता है वांट्स और वांट्स टू बी वन, वांट्स टू बी वन एंड और अगला वांटेड टू बी वन। कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहेंगे। हिंदी में देखो हम बता रहा हूँ मैं, वांटेड मतलब कुछ चाहिए था, वांटेड टू करना चाहते थे और वांटेड या वांट्स टू करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं। तो आई चलो आई ही लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट बसाया गया है। B1 प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले की स्ट्रक्चर था वही रहेगा। अब मैं दूसरा लेके चलता हूँ नेगेटिव में ना, हाँ ये नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वांट, ओ इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव ना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नहीं, ओनली हाँ डू डज, बट डू डज नॉट प्लस वांट प्लस नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वांट टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हमारे पास डू डज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और किंग आगे रहेगा और उसके बाद में आ जाएगा वांट टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा हमारे पास। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वांट टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली में आ जाएगा और WH फैमिली में आता है और आता है हमारे पास सब्जेक्ट WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH नेगेटिव सेंटेंस को मैं लाता हूँ अगर आपके लिए, तो यहाँ पर यूज होता है वो है WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वांट टू प्लस कोई चीज़ कर रहा है वांट टू B1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया यहाँ तक हमारा। अब हम वांटेड टू में चलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू, सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस
डीड प्लस वांट, वांट बस चाहिए इसमें, वांटेड नहीं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डीड प्लस सब्जेक्ट, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डीड सब्जेक्ट प्लस और डीड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर आता है हमारे पास WH फैमिली प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस ऑब्जेक्ट। एंड WH नेगेटिव में WH प्लस डीड नोट प्लस वांट टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमारे क्लियर। इसके बाद में आगे सेंटेंस का रिवाइज करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।